हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप हम लोग आज जो चैप्टर लाइट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक जाने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, लाइट के बारे में समझे। फिर अब हम लोग जो ये प्लेन मिरर के बारे में पढ़े उसके नेक्स्ट पार्ट में कि प्लेन जो मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, एरेक्ट बनाता है, लैटरल इन्वर्टेड, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, जो क्या कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम था। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर का स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर का अंडरस्टैंडिंग बेसिक समझेंगे और इसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसके जो फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सब के बारे में हम लोग क्या कहते हैं अगले वीडियो में समझेंगे। पर अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो ऐसा मिरर जिसका जो मिरर whose reflecting surface are curved inward or outward, spherically are called spherical mirror। अब देखो कोई भी ऐसा मिरर जिसका सरफेस प्लेन नहीं है, जैसे मान ली प्लेन मिरर क्या हुआ, ये प्लेन मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व नहीं है, ये प्लेन मिरर हो गया। पर अगर हम इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको कर्व कर दें, या तो इनवर्ड हो जाए कर्व या तो आउटवर्ड हो जाए कर्व, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर तो हम लोग का दो टाइप होता है, एक कनकेव मिरर होता है जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर में मतलब क्या है, दो लाइट रेज को ये पास लाने का कोशिश करेगा। अगर जब लाइट ऑफ रेज इससे रिफ्लेक्ट टकराएगी और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे लाइट रेज पास आएगा, तो अगर लाइट ऑफ जो रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज पास आता है तो वो कनकेव मिरर के कारण होता है। कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लाइट रेज को पास लाता है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है कनकेव मिरर, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर करते हैं क्योंकि वो लाइट को पास लाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा कन्वेक्स मिरर है जो लाइट रेज को डाइवर्स करता है, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट दूर जाता है ना कि पास आता है। तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लाइट रेज को पास ला रहा है, जबकि डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं ये क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद दूर करता है। तो हम लोग समझे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होता है, एक तो कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। एक पॉइंट के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज, कन्वर्जिंग मिरर आपको बताना है, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्यों हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये दो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को पास लाता है, और कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को दूर ले जाता है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।